तो आदिल नजम साहब, इजराइल का ये कहना है कि हमास की लीडरशिप के ऊपर ये स्ट्राइक इन दोहा जो है ये कोऑर्डिनेट की गई थी एडवांस के अंदर, और इतला दे दी गई थी अमेरिका को। एंड यू डू अंडरस्टैंड कि सर अमेरिका ने तो बेसिकली साइन ऑफ कर दिया है एक इलीगल बॉम्बिंग के ऊपर, अगर इजराइल की बात मान ली जाए, और वो भी एक अपने ही इत्तेहादी के ऊपर, जहां से अभी सदर ट्रंप ने बहुत बड़ा जहाज भी उनसे तोहफतन लिया था, और जहां एरिक ट्रंप जो हैं वो अपना गोल्फ कोर्स भी बना रहे हैं बड़े अभी अभी खुशगवार माहौल के अंदर, वो ट्रेड डील साइन करके आए हैं। क्या ये मुमकिन है कि जो अमेरिकी ऑफिशियल्स भी अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि इजरायली नोटिफिकेशन जो है वो बहुत बाद में आया और हमें बहुत लास्ट मिनट इतलात मिली, मिसाइल्स लॉन्च हो गई थी? जो आपका सवाल है, इट इज मोस्ट लाइकली कि यूनाइटेड स्टेट्स को खबर हो, उसके बगैर मुश्किल है। लेकिन खबर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो इसको सपोर्ट करते हैं। क्या खबर होने का मतलब ये है कि उन्होंने दे वुड हैव प्रेफर्ड कि ये ना हो, लेकिन नेतन्याहू वेंट थ्रू विद इट। लेकिन एक ये है ना कि आप पोलाइटली कहें कि यार मत करो। यूएस क्लियरली इज नॉट स्टॉपिंग इजराइल, लेकिन इज इट नाउ सपोर्टिंग यस? और हम्म। दूसरी ये है कि कतर को कितनी खबर थी। हमने ईरान की तरफ से भी एक बार देखा था ना, हम्म। कतर में यूएस बेस भी है। जो आपने जहाज की बात की, उसके हम्म। अलावा एक यूएस बेस भी है। कतर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना, उसको पर्सनल फ्रेंड समझते हैं, अपना फैमिली फ्रेंड समझते हैं। सो क्या ये वो हद आ गई है, या कि जहां जो है, जो आपका पैमाना है, चाहे वो सब्र का हो या बेहिसी का हो दुनिया का, वो टिप ओवर हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर आई है, लेकिन ये साबित है कि उसके हम बहुत करीब हैं। मुझे 1 सेकंड की आप इजाजत दें। 10 दिन में यूनाइटेड नेशन का इजलास होना है। हाँ। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक वोट हुआ, जिसमें 2 मुल्कों के अलावा सब ने ये उसमें वोट किया कि जी इजलास को आप न्यूयॉर्क के बजाय जिनीवा में करें। हम्म। अब वहां होता है या नहीं, ये भी पूरा फैसला नहीं हुआ, लेकिन वोट हो चुका है। 2 मुल्क थे, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल। क्यों जिनीवा में करें? इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वीज़ा मना कर दिया था जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसके सदर की। आपको याद होगा, फ्रांस ने, बेल्जियम ने, कनाडा ने, दूसरे ममालिक ने वोटेड इन ऐलान किया था कि रिकग्नाइजिंग हम तस्लीम पैलेस्टाइन। करेंगे हम्म। पैलेस्टाइन को। तो हम्म। पार्टली जो इसका टाइम टेबल है नेतन्याहू के लिए, हम्म। वो ये है कि उससे पहले ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन अ वे। वो फिंगर दिखा रहे हैं यूरोप को भी कि इंटरेस्टिंग। मैं तो। और जाहिद हुसैन साहब, एक तो ऑफ कोर्स कंप्लिसिटी और फिर किस हद तक मालूम होना, अभी तो हम बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे लिखने के लिए। लेकिन सऊदी वली अहद ने कतर को का ये कहना है कि हमारी तमाम एबिलिटी कतर के डिस्पोजल पर है। सऊदी वली अहद का ये कहना है, ये बहुत बड़ी बात है। उनका ये कह देना, मगर जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने कहा, कतर का अपने बयान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आया है, फॉरेन ऑफिस से भी आया है, किसी जवाबी कार्रवाई का ना कहना, जिस तरह फट करके ईरान कहता है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक तो बात ये कहने को है कि नेतन्याहू ने भी कहा है कि उसकी सारी जिम्मेदारी इजराइल की अपनी है इस हमले की। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर मैं अभी देख रहा था, शायद किसी बीबीसी में थे या किसी और इंटरनेशनल चैनल में, कि उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है, इजराइल के वज़ीर ख़ज़ाना जो कि राइट विंग के हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें इसमें अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल थी उनको। और ये हो नहीं सकता था कि बगैर अमेरिका की हिमायत पे इस किस्म का कोई हमला कर सके। देखिए, इज़राइल की जो कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और जराना जारियत जो है, वो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में ख़ास तौर पे एक इम्punity जो मिली हुई है, उसका ही दखल है। और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा-सा पस मंज़र में जाके देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान है 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मौका है हमास के लिए कि वो फ़ौरन जो है वो इस पे जो भी उनके उस जंग बंदी के जो शराइत थे उसको मंजूर कर ले, और उसके बाद उसके नतायज जो है उसको भुगतना पड़ेगा। तो एक तो ये बात हुई कि मेरा ख्याल ये है कि वो धमकी जो है वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसका मतलब कोई नहीं था। एक और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इज़राइल का हमला जो है, जिस वक़्त हुआ है, तो इस लगता यही था कि हमास तकरीबन तैयार हो चुका था। वो जो भी के लिहाज से अमेरिका की तरफ से जो पेश करदा जो एक तजावीज़ थी उसके ऊपर। और इस वक्त हमला इस वजह से भी किया गया कि इज़राइल कभी भी नहीं चाहता है कि किसी किस्म का सीज़ फायर यहाँ गाज़ा में हो। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब भी करीब आते थे, हमास जब भी तैयार होता था, उससे पहले इस किस्म का कोई हमला हो जाता था। वो तो अब सही इस है, मगर 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 जाहिद साहब देखिए, सऊदी अरब का कतर को ये कहना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सर, कि हम हर चीज आपके डिस्पोजल पे है। अब सऊदी अरब बहुत ज्यादा संजीदा ले रहा है इस मामले को, और लेना भी चाहिए।
इट कैन वेरी मच बी अ वाटरशेड मोमेंट। कतर पर हमले को यूएई ने भी अब ये कहा है कि कतर की सूरत हाल बरकरार रही तो इसराइल के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड्स, आफ्टर रिकग्नाइजिंग इसराइल। सो यू नो लॉट इज एट स्टेक हियर सर। ये सऊदी अरब यूएई के लेकिन जी ये बात देखें जरा, ये कि कतर जो है, जो कि एक गल्फ का एक सिक्योरिटी का माहदा जो है जिसमें तमाम ये ममालिक शामिल हैं, हाँ उसमें उसका एक मेंबर भी है। तो एक बराह रास्त पहली दफ़ा जो है वो इसराइल ने एक अरब मुल्क पे किया है, और एक ऐसा मुल्क में जिसकी तो आपने बताया, जिसकी आपने मिसाल भी दी थी कि जहाँ पे अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है। और देखें उसमें ये कि सऊदी, यकीनी तौर पे सऊदी अरबिया का जो है कि स्ट्रॉन्ग बयान आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और होगा, क्योंकि देखें अब तक जो सो यू इसराइल डोंट सी एनी रिटेलिएशन इन एक्शन। आई डोंट थिंक एनी रिटेलिएशन, मेरा ख्याल कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इन ममालिक में, अगर फर्ज कीजिए कि अगर इन ममालिक के थोड़ा सा भी दबाव इसराइल पे होता, तो आज सूरत हाल वो नहीं होती गाजा की जो इस वक्त है। एक पूरा जो है 1.5 साल से अगर हम देखा जाए तो इनकी तरफ से एक मुस्तकिल खामोशी थी। एक और बात बताता हूँ कि यूएई जिसने जो सफारती ताल्लुकात बनाए हैं इसराइल से अब्राहम अकॉर्ड के बाद, उसने अब तक जो है इज़राइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात नहीं ख़त्म किए। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने जैसे मिसाल दी कि यहाँ से जितने भी जाती है फ़ज़ाई कार्रवाई होती है, तो जॉर्डन से होके जाती है। सर तो जॉर्डन भी तो ये इजरायली मिसाइल्स को मॉनिटर कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। सो यू नो बिल्कुल देयर इज नहीं, कोई कोई नहीं करेगा, बल्कि एक हद तक जो है इज़राइल के साथ हमेशा उन्होंने ताउन किया है। तो एक एक तो जो मैं नहीं समझता हूँ कि इन हालात में, देखें इन हालात में सो कोई भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है उन्होंने कहा कि हमारे तमाम ज़राए जो है कतर के डिस्पोजल पे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मैं यही तो मतलब जानना चाह रही हूँ सर, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ ह्यूज ह्यूज टाइम। ये मोहम्मद अली साहब, ये कैटलिस्ट फॉर चेंज भी साबित हो सकता है। देखें द फैक्ट कि हमास जो है वो ट्रंप की तजवीज़ और फॉर्मूले के ऊपर गुफ्तशनीद कर रहे थे रहनुमा, तो या तो इसराइल ने अटैक किया है विदाउट कंसेंट और इजाजत या नहीं, मगर एक बहरहाल एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है फॉर डोनाल्ड ट्रंप। सो एक नहीं अरब ममालिक के लिए बड़ा फैसला कौन ये मरहला है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो नी जर्क रिएक्शन पे ट्रूथ सोशल पे लिख देते हैं और बातें कर देते हैं, वो खामोश हैं। इट हैज बीन आवर्स आफ्टर दिस अटैक एंड डोनाल्ड ट्रंप इज क्वाइट। सो द फैक्ट रिमेन्स। आपको भी लग रहा है कि जाहिद साहब की तरह कि देयर विल बी नो रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्शन? अच्छा, देखें मेहर, मैं मुत्तफिक हूँ 100% जाहिद साहब से। हाँ उसकी लेकिन वजूहात मैं 3 बताना चाहता हूँ। हम्म पहली बात ये है कि आपकी जो तवक्को या ख्वाहिश है अरब दुनिया से इसराइल की जवाबी कार्रवाई के हवाले से, उसका कोई तारीखी जवाब मुझे नहीं मिलता। 1948, 1967, 1973, 1982, 2006 और 2 साल पहले। देखिए कंडेमनेशन आपको स्ट्रीट पे मगर मिलती है, मोहम्मद अली साहब, क्या यह सफारती हमला सज़ा पे अरब मिलती है। ममालिक के लिए पैगाम इसका नहीं है? बुनियादी मकसद महर अमेरिका पर महर एतमाद नहीं किया जा ये सकता, या पब्लिक इसराइल के लिए फेयर नहीं, गेम है जिधर दिल देखें उठाए मिसाइल मार दो? नहीं, देखें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यही है आलमी तारीख का तकलीफ़देह सबक, जो कि डॉक्टर आदिल मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफ़ाजात। ये तो आज 2 साल में हमने देख लिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि दुनिया का कोई कानून, कोई निज़ाम, कोई इदारा कमज़ोर की सपोर्ट नहीं करता। ओके, अगर सो आप सो अगर आप कमज़ोर मुझे हैं, इजाजत उसूल दीजिए परस्त डॉक्टर साहब, पसंद यही हैं, हुआ है ना, पुरअमन हैं, तो डेढ़ आपकी साल से कोई 2 साल, सलामती की गारंटी नहीं बिल्कुल है। सर, 1.5-2 साल से यही हो रहा है। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर आदिल नजम साहब, मंजर मुलायजा कीजिए सर। इसराइल मेहमान है, कतर हर तरीके से, हर मुमकिन कोशिश से मदद करने के हवाले से पेश है, बशमूल इसराइली अरगमालियों की वापसी मुमकिन बनाने में। लॉट ऑफ द हॉस्टेजेस हैव बीन रिलीज्ड थैंक्स टू कतर। तो ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हुई है सर, ये तो बल्कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को भी मुकम्मल तौर पर फ्लाउंडर किया गया है। सो हाउ डू यू सी अ टारगेटेड स्ट्राइक ऑन द सॉइल ऑफ अ मीडिएटर? क्या वाकई एट दिस पॉइंट नथिंग इज टू लूज फॉर इसराइल? आपने बिल्कुल हाँ दुरुस्त फरमाया कि कतर को जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कतर एक छोटा मुल्क होगा, लेकिन बहुत अहम मुल्क है, बड़ा अमीर मुल्क है, उसकी डिप्लोमेटिक क्लाउट अपनी अपनी साइज से बहुत ज़्यादा है दुनिया में। सिर्फ ये नहीं है, वो लोग अगर कतर में बैठे थे तो पार्टली वो दुनिया और अमेरिका की हिमायत से बैठे थे। कतर एक तरह से एक मीडिएशन सेंटर बन गया। ये वही लोग हैं जो इज़राइल के साथ इस वक़्त गुफ्तगू कर रहे थे। 9/11 के इस बात से ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि क्या एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सरज़मीन पे जाके सिर्फ़ ये कह के कि मेरा दुश्मन वहाँ बैठा है, मैं उस पे अटैक कर दूँगा। है ना? जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे तब किया,
तो दैट वाज द इंटरनेशनल लॉ इशू, इसीलिए वो पहले गए यूनाइटेड नेशंस। आपको याद होगा जब इराक में अमेरिका गया तो वो कॉलिन पावल वो एक लेके गए थे कि जी ये एविडेंस है। वो एविडेंस इसलिए दिखाते थे कि आपको प्रूव करना होता था कि जी मेरे पास कोई जवाब है। फिर हमने देखा कि ये जो फ्लेग्रेंस है ये एस्केलेट होती रही। अमेरिका में ड्रोन के अटैक से जो थे, अफगानिस्तान में हमने देखा। भारत ने जब पाकिस्तान पे पिछले दोनों हमले किए हैं, उसका जवाब ये था कि जी हमारे पास एविडेंस है, हम किसी को दिखाएंगे नहीं, लेकिन हम क्योंकि समझते हैं हमारा दुश्मन उधर मौजूद है तो हम अटैक कर देंगे। सो दुनिया जो है, दिस इज वाई वो जो यूएन का भी वोट हुआ है, आई थिंक दुनिया इज एट द ब्रिंक ऑफ सेइंग कि यार अगर नई गेम ये है कि आप कहीं भी किसी वक्त भी सिर्फ ये कह के कि ये मेरा दुश्मन है और मेरे पास जवाब है, इसलिए नाउ इट इज फेयर गेम कि मैं कहीं भी अटैक कर लूँ किसी भी मुल्क के लोगों को। तो आप सोचिए ना, उनके उस मोहल्ले में दूसरे कतर के लोग भी रहते होंगे, और उस सर वक्त उन सिर्फ पे क्या कतर, गुजर रही बिल्कुल होगी। सो ह्यूज दिस इज एक्सपैट दैट इज कम्युनिटी है वाई इस दिस इज इलाके में, सीरियस। सवाल ह्यूज। सिर्फ ये है कि इज इट कि ये प्रोवोकेशन जो हर बहुत रोज सी अब बढ़ एम्बेसीज रही थी हैं इस इलाके में। उस लेवल पे आ गई हैं कि जो खसूसन जो उनका सबसे बड़ा पेट्रन है अमेरिका, उसका जो है वो पैमाना किसी वक्त लबरेज होगा। दैट इज वाई हम ट्रंप साहब से क्या सुनते हैं और हम अरब ममालिक से क्या सुनते हैं इज इम्पोर्टेंट। क्या, क्योंकि इन दोनों का अभी तक रिएक्शन जो है वो एक तरह से म्यूटेड रहा है। क्या ट्रंप साहब की जो दोस्ती है, नई दोस्ती है यूएई से और कतर से, दैट विल पुट हिम इन अ स्पॉट कि ही विल बी मोर वोकल। और दूसरी तरफ क्या ये जो अरब ममालिक हैं, दे विल सी कि यार ये जो हम अभी तक जो है वेट एंड सी का पोस्चर था उससे लबरेज हो गया एंड मे बी वी कैन पुट सम ऑयल पे सैंक्शन या दूसरी चीज़ों पे। सो दैट इज़ वाई ये डिप्लोमेटिकली भी और सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ी मूव है एंड दोज आर द टू रिएक्शंस आई विल बी